मेरे पितृ पुरुष रामदेव जी के चरणों में शीश नमन करता हूँ। जैसा कि आपने भी मंच संचालक का आदेश है कि मुझे 2 मिनट तक की बात समाप्त करनी है, तो मैं 2 मिनट और आपसे मांगूंगा। 4 मिनट में मैं मेरी बात खत्म कर दूंगा। और 600 किलोमीटर से जयपुर से चलकर आपके बीच में आना और आप लोगों के दर्शन करने से ही जो मुझे सुख की प्राप्ति हुई है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मंच पर विराजमान हमारे कुल गुरु सनातन धर्म के ध्वजवाहक भारती जी को नमन करते हुए, और शायद सुनीता जी बाकी तो याद नहीं होगा कि जब MP इलेक्शन था तो मेरे को पोखरण का ही प्रवास मिला था, तो उस पर एक बार मीटिंग में आपके साथ रहने का अवसर रहा मुझे। मैं सीधे विषय पर बात करना चाहूँगा। मेरी बात 2-4 मिनट में तो समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है और आज से 3 वर्ष पूर्व हम हमारे क्षेत्र में प्रति वर्ष दशहरे पे राजपूत समाज में कार्यक्रम करते हैं। उसमें राव साहब, रामदेवरा और वीरेंद्रदेवरा और नाथू सिंह साहब और तमाम हमारे भाइयों को हमने यहाँ आमंत्रित किया था उस कार्यक्रम में, और लगभग आप 25 की संख्या में पधारे। और तब से लेकर आज तक लगातार उस क्षेत्र का जुड़ाव उस क्षेत्र से हो गया। यानी यूँ कहें एक ही वंश के निकले हुए इतनी शाखाएं अब आपस में मिलने लगी है, तो निश्चित रूप से सकारात्मक होने वाला है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। केशव सिंह साहब से लेकर और वीरेंद्र सिंह जी तक जितने भी उद्बोधन मैंने सुना, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना व्यवस्थित उद्बोधन और सटीक संरचना मैंने मेरे जीवन में आज तक कभी नहीं देखा। केवल और केवल लक्ष्यदार भाषण, केवल और केवल ऐसी बातें करना जिससे कि अपना महिला मंडल और उसका रिजल्ट 0 आता। जब हम लोग साथ बैठते हैं और साथ बैठकर जब हम विचार विमर्श करते हैं और जब निर्णय लेकर खड़े होते हैं, तो आप मान के चलिए आपके इलाके में बैठे हुए जो दूसरी जाति के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, उनमें एक चर्चा का विषय हो जाता है कि आज इन लोगों ने बैठकर कुछ मंत्रणा की है, वो आपकी मजबूती का कारण है। इसलिए इकट्ठे होना कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपना समय खराब किया है। इसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम मिलते हैं। कलयुग में संगठन ही शक्ति है। आपने अनंगपाल जी के बोलने के लिए मुझे कहा, इसके लिए विस्तार से प्रकाश सिंह जी ने बता दिया। अनंगपाल जी पर मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को। उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो अनंगपाल जी तोमर पे, जो सेकेंड अनंगपाल जी तोमर है, उनके ऊपर बड़ा विस्तार से सर्वे कर रहे हैं। उस इतिहास के ऊपर एक पूरी सी टीम बना रखी है उन्होंने, और एक राज्यसभा के सांसद थे तरुण विजय जी, उनको उसका डायरेक्टर बना रखा है। और वो पूरे 736 से लेकर और अंतिम जो 19 शासक हुए दिल्ली के, उनके ऊपर विस्तार से उसका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को भी दूर कर रहे हैं, और वो राय भी समय समय पर मांगते रहते हैं। तो हम लोगों को जागरूक इसके लिए रहते रहना चाहिए। मैं इतनी सी बात बताना चाहूँगा कि इतिहास में अनंगपाल जी तोमर को अलग अलग नामों से जाना जाता होगा, लेकिन जो अनंगपाल जी तोमर सेकेंड थे, उनसे लेकर और प्रथम जो ऐसा करते आए और उन्होंने आनंद को बताया कि 450 वर्षों के इतिहास को बड़ा दुख होता है। इतनी बड़ी प्लेन, इतने बड़े वंश के इतिहास को केवल इतिहासकारों ने 1.5 लाइन में खत्म कर दिया। जब हमारे पास इतिहास ही नहीं होगा तो हम किस प्रकार से अपने भविष्य की संरचना का निर्माण कर सकते हैं? ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो राजा रामचंद्र तोमर के इतिहास को 1.5 लाइन में खत्म कर दिया। 450 लोगों ने महाराणा प्रताप के साथ उसकी हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा और उसका परिणाम बदला। लेकिन बड़ा दुख होता है, आज हमारे महापुरुषों को दूसरी जातियां क्लेम कर रही है। वो इसलिए क्लेम कर रही है कि हम लोगों ने आवाज उठाना और बोलना बंद कर दिया है।
इन जयंतियों के माध्यम से, इन समारोह के माध्यम से जब हम लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो उसका परिणाम निकल कर आएगा। लड़ने से और विरोध करने से यहाँ कुछ नहीं होना जाना। लोकतंत्र की शक्तियों को, रीतियों को, नीतियों को अगर हमको समझना है तो उसके अंदर एंटर होना पड़ेगा, जिसके लिए केशव सिंह ने विस्तार समझाया। परिवार को मजबूत करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस जाति का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है उसी जाति का सामाजिक और राजनीतिक पक्ष भी मजबूत होता है। इसलिए बिना शिक्षा और बिना रोजगार के कोई भी समाज बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर सकता। मैं तो खुद शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा रहा और जब लगा तो ज्यादा आनंद जीवन में आ नहीं रहा। और इसमें इस सामाजिक कार्यक्रम में प्रवेश किया और एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार 2021 से आज तक मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 4.5 साल हो गए और बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। शिक्षा के ऊपर हमने ग्रासरूट लेवल पे काम किया, उसके परिणाम भी निकल के आ रहे हैं। हम लोग करियर गाइडेंस कैंप लगाते हैं। आपके भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपने बच्चों को भविष्य में किन क्षेत्रों में जाना चाहिए, हमारी बच्चियों को किन क्षेत्रों में जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्सेज का जमाना चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर का जमाना आ रहा है। अगर हमने थोड़ी सी भी इसमें देरी कर दी तो हमें और विकसित लोगों में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। इसलिए ट्रेडिशनल व्यवस्था को छोड़ते हुए हमारे जो जागरूक बंधु हैं उन लोगों को अपने बच्चों को करियर गाइडेंस के माध्यम से समय समय पर उनको मार्गदर्शन करने का काम करना होगा। आपने क्योंकि बहुत सीमित समय दिया और सीमित समय में मुझे अपना संबोधन खत्म करना था, बहुत सी बातें आप लोगों से करनी थी लेकिन वो नहीं कर पाए। आपके दर्शन हुए, राव साहब के दर्शन हुए, कुलगुरु के दर्शन हुए, छत्रानियों के दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमको आमंत्रित किया और ईश्वर ने कहा तो निश्चित रूप से आगे नहीं आएंगे और बैठकर चर्चा करेंगे। आपके आशीर्वाद को हम लोग साथ लेकर जाइए और यहाँ से भारतीय संस्कृति को जोड़ेंगे। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश हम लोग गए, निश्चित रूप से मैं तंवर राजचंद्रों में काम करता हूँ क्योंकि वो मेरा प्राथमिक धर्म है। मेरा ये मानना है जिस व्यक्ति को जिस जोनी में जन्म मिला है, जिस जाति में जन्म मिला है, उसका ऋण भी इसी उतार कर जाना। तो आपको अगर अपना ऋण उतार के जाना है तो जब आपका परिवार मजबूत होगा तो आपकी जाति मजबूत होगी और जब आपकी जाति मजबूत होगी तो आपका देश मजबूत होगा। इसलिए आप अपने परिवार पे काम कीजिए, आपका परिवार भी मजबूत हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में गए, वहाँ पठानिया टाउनों से मिले, हम पंजाब में हम गए, हरियाणा में गए, मध्य प्रदेश में गए, हम लोग छत्तीसगढ़ गए और बिहार गए और राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। आप लोगों के साथ इसी प्रकार के संवाद हम बनाते रहेंगे। समय अभाव था, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इतने